इस दुनिया में मनुष्यों की जो सृष्टि है उनका स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और कोई तामसिक, किसी में तामसिक गुण की विशेषता अधिक होती है, किसी में रजोगुण की विशेषता अधिक होती है, किसी में सतोगुण। तो ये तीन प्रकार के जो गुण है, स्वभाव है, यही है संस्कार। जैसे किसी व्यक्ति में तमोगुण 50%, रजोगुण 30% और सतोगुण 20%, तो ये हुआ एक अलग व्यक्ति का संस्कार। और किसी में 20% तमोगुणी है, रजोगुणी है 50% और 30% सतोगुणी, तो ये हुआ एक अलग व्यक्ति का संस्कार। तो इस तरह से है तमा, रजा, सता, ये तीन प्रकार के गुण स्वभाव के अनुसार ही दुनिया में व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें तमगुण नहीं होता है, रजगुण और सतगुण ये दोनों रहते हैं, तो वो व्यक्ति का कुछ अलग संस्कार होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें सतोगुण अधिक रहता है, सतोगुण अधिक रहता है और रजोगुण कम रहता है, तो वो व्यक्ति का भी अलग एक विशेष प्रकार का संस्कार होता है। तो जो व्यक्ति सतोगुण में, जो जिसके व्यक्ति के पास सतोगुण अधिक है, तो वह व्यक्ति डायरेक्ट डायलिंग टू द गॉड, ईश्वर के द्वारा संचालित होते हैं, वह देवता होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हर कार्य में सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती रहती है और जीवन में वो तरक्की करते रहते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पुण्यवान व्यक्ति कहा जाता है, देवता स्वरूप कहा जाता है। तो देवताओं को ही तो अमृत मिलती है, डायरेक्ट डायलिंग टू द गॉड, ईश्वर के निकट। कौन है इन तीनों गुणों में ईश्वर के निकट? कौन है? तम भी नहीं, रज भी नहीं, सतगुण वाले व्यक्ति जो है ईश्वर के निकट है, इसलिए वह ईश्वर की कृपा को पाते रहते हैं। तो सतोगुण जो है इसमें अनुमन की प्राप्ति होती है, इकाई मन की प्राप्ति होती है, एक मन की प्राप्ति होती है और इसलिए वह केवला भक्ति प्राप्त करते हैं, सिर्फ एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। और जो नीचे वाले लोग होते हैं वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं में उनका मन उलझा रहता है, अनेक प्रकार के पंच महाभूतों की पूजा करते हैं। इसे ऐसे समझें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूतों की पूजा करने वाले पांचों तत्व को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी, जल, पृथ्वी की पूजा करने वाले, जल की पूजा करने वाले, अग्नि की पूजा करने वाले, वायु की पूजा करने वाले, आकाश की पूजा करने वाले। तो ये पंच महाभूत क्या है? एक जोनी है, पृथ्वी भी एक जोनी है, जल भी एक जोनी है, वायु भी एक, अग्नि भी एक जोनी है, वायु भी एक जोनी है और आकाश भी एक जोनी है। लेकिन जो पंच महाभूतों के जो पार हैं वह कौन है? परम पुरुष। तो परम पुरुष जो है क्या है? पंच महाभूतों के पार है और बाकी बात जो तीनों गुणों के बंधन में है वो जन्मते हैं और मरते हैं। तम, रज, सत, यही मेरी माया है। इन माया के पार जो पहुंचता है वही मेरे पास कौन पहुंचता है? कौन कहते हैं? परम पुरुष। तो इसलिए तीनों गुणों को साधना के द्वारा इन तीनों गुणों को, तम, रज, सत, तीनों गुणों को जो उल्लंघन कर जाता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है और जन्म और मृत्यु के पार पहुंच जाता है। तो यही है तीनों गुण भवबंधन। ये भवबंधन को पार करना होगा। तो इस दुनिया में मनुष्य जो है, बहुत मनुष्य नीचे की ओर उनकी गति होती है, जिसे संचर गति कहते हैं। जो भोग विलास, धन दौलत इत्यादि विषयासक्त वस्तुओं में आसक्ति के साथ काम करते हैं, उनकी गति नीचे की तरफ होती है, खंड वस्तुओं की ओर होती है। लेकिन जो परमात्मा की उपासना करते हैं वो अखंड सत्ता की ओर अर्थात परमात्मा की ओर चलते हैं। और तम, रज, सत, तीन प्रकार के जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को पार कर जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही है ईश्वर प्राप्ति के सहज उपाय। तो मनुष्य का जो प्रथम स्तर साधना का जो स्तर है, उसमें साधना करने में थोड़ा तकलीफ होती है,
प्रथम स्तर में मन की चंचलता उन्हें परेशान करती है, लेकिन साधना करते जाएं मन की चंचलता धीरे धीरे ये वक्र गति जो है कम होते जाएगी और ऊपर उठते जाएंगे। तम में अधिक चंचल रहता है, रज में थोड़ा कम चंचल रहता है, और जब सतोगुण उत्पन्न होता है तो मनुष्य का मन इकाई मन हो जाता है, एक मन हो जाता है। और जब वहाँ एक मन हो गया वहाँ आत्मज्ञान होना प्रारंभ हो गया। तो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार व आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। कहाँ? सतोगुण में वह अनुमन को प्राप्त होता है, अर्थात उसे अनिमादिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होने लगती है। परंतु विवेकी व्यक्ति जो है सिद्धियों को भी पीछे छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। तो पूर्वार्जित विपाक क्रम भी संस्कार दग्ध हो जाते हैं, जैसे पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संस्कार जब चित्त से दग्ध हो जाते हैं तब आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में जाके मिल जाती है। तो यही है ईश्वर प्राप्ति का सहज उपाय। तो आज इतना ही। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।